आज हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग कंट्री की अपनी एप्लीकेशन करते हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल लगा रहा है, कोई न्यूजीलैंड की फ़ाइल लगा रहा है, कोई कनाडा की फ़ाइल लगा रहा है। हमने फ़ाइल तो कंसल्टेंट से लगा दी, पर आपकी अपनी एप्लीकेशन को लेके कमांड कितनी है? कई बार इस चीज़ में बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। होता क्या है कि कई बार कंसल्टेंट भी अवेयर नहीं होता पूरी तरह, और या वो कई चीज़ें छुपाई जाता है आपसे। जब भी कोई किसी भी कंसल्टेंट को आप हायर कर रहे हो तो स्पेशली क्या ध्यान रखना है कि छोटी छोटी मिस्टेक की कारण आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। कहाँ तक वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है कि एसओपी बनाया, एसओपी के अंदर कॉलेज के नाम के स्पेलिंग गलत, यहाँ तक मैंने रिफ्यूज़ल देखी है। और इवन कई बार बच्चे का इनटेक ही निकल जाता है कंसल्टेंट की मिस्टेक से। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे जाके अगर आपने अपने केस पे कमांड नहीं रखी तो उस चीज़ का आपको सफ़र करना पड़ सकता है। आप सोचोगे यार भी कंसल्टेंट सारा काम सही कर रहा है, पर ऐसा कभी नहीं होता। बड़ा कंसल्टेंट कोई नहीं होता, मिस्टेक कोई भी कर सकता है। इंसान है, इंसान मिस्टेक कर सकता है। तो स्टूडेंट के लिए उसकी सिर्फ सिंगल एप्लीकेशन होती है, कंसल्टेंट के पास 10-20 एप्लीकेशन हो सकती हैं उसके पास। लास्ट में क्या होता है कि एंड में कई बार रिफ्यूजल आ जाती है, पर बच्चे को नहीं पता लगता यार मेरा केस तो सारा अच्छा था, पता नहीं क्यों रिफ्यूज हो गया। उसमें भी कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। वीज़ा ऑफिसर जो सिर्फ और सिर्फ वीज़ा देने के लिए बैठा होता है, उसने कभी भी फाइल को रिफ्यूज़ नहीं करना होता, पर वो कहता है यार मेरे आगे परफेक्ट एप्लीकेशन आए ना। और अगर कई बार क्या होता है कि कंसल्टेंट की मिस्टेक से एप्लीकेशन खराब हुई, वो आपको बताएगा ही नहीं। वो आपसे ये चीज़ छुपा लेगा कि मेरी गलती थी। वो बोलेगा कि आजकल तो वीज़ा ही नहीं आ रहा। तो आजकल क्या हो गया कि छोटी सी मिस्टेक भी है, एआई टूल पकड़ लेते हैं। एम्बेसी के पास बड़े पेड एआई टूल है। तो अगर आप ये सोच रहे, पहले क्या होता था, पहले कहते थे यार मेरे कंसल्टेंट ने तो 4 वीज़ा लगा दिए हमारे रिश्तेदारों के, हमने तो फंड भी नहीं दिए थे उसको। अब क्या हो गया कि एक तो वीज़ा ऑफिसर बड़ा समझदार हो चुका है, उसको समझ आ गई कि ये लोग कहाँ कहाँ हेरा फेरी करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि एआई टूल जो है बहुत सारे एरर पकड़ लेता है जो कि आंखों से नहीं पकड़े जाते। और वो जब वीज़ा ऑफिसर को पता लग जाता है कि यहाँ पे मेरे को जाके चेक करना है, तो वहाँ वो गलती पकड़ी जाती है और वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो अब जो है बहुत सारे कंसल्टेंट ने वीज़ा जो है स्टडी वीज़ा का काम छोड़ दिया, कारण कि उनको ये समझ आ गई कि यार शायद वीज़ा आने ही बंद हो गए। वीज़ा कभी नहीं आने बंद होते, फाइल की एम्बेसी की रिक्वायरमेंट बदल जाती है, उन्होंने रूल चेंज कर दिए और हमें लगता है कि वो कंट्री वीज़ा ही नहीं दे रहा। अब अवेयरनेस की कई गुना ज़्यादा जरूरत है, हर सेक्शन पे काम करने की जरूरत है। आपके पास फंड बड़े अच्छे हो सकते हैं, 1 करोड़ के फंड हो सकते हैं माँ बाप के पास, माँ बाप की इनकम भी सारी अच्छी है, बच्चे के भी नंबर अच्छे हैं, वीज़ा फिर भी नहीं आया। वो भाई हो सकता है एसओ भी खराब हो, जो आपने दे रहे हो अपने सारे पेपर दे रहे हैं पेरेंट्स के, उसमें कहीं पे कोई एंट्री में दिक्कत हो सकती है। यानी कि कोई छोटा सा पॉइंट भी अगर खराब है तो उससे आपका वीज़ा खराब हो सकता है। अब ये टाइम खत्म हो चुका है कि किसी भी कंसल्टेंट के ऊपर सारी की सारी बात छोड़ दो कि तू मेरा वीज़ा कर रहा है, तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरी माँ है, तू बस मेरा वीज़ा निकाल देगा, क्योंकि तूने पहले भी हमारे 3-4 वीज़े लगा दिए हैं। तो आप अगर फादर हो या मदर हो या स्टूडेंट है, अपने केस के ऊपर खुद कमांड रखनी है, तभी आपका वीज़ा आएगा। और मामूली सी भी मिस्टेक जो है वो अब वीज़ा के लिए, रिफ्यूज़ल के लिए सफिशेंट है। सही एप्लीकेशन नहीं लगाओगे तो वीज़ा नहीं आएगा। अब इस कंट्री में डाल रहे हैं एप्लीकेशन, फिर हम क्या करेंगे, दूसरे कंट्री में डाल देंगे, फिर तीसरे कंट्री में डाल देंगे। निकलना क्या है, मेरी बात सुनो, एक दिन पेरेंट्स भी बेचारे तंग आ जाते हैं कि अब करेंगे यार, ना यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, ना बच्चा बाहर जा रहा है, यहाँ पे बिजनेस करेंगे, कोई बिजनेस के भी आसार नहीं है, क्या करें बच्चे के लिए माँ बाप। वो बेचारे अपना सारा कुछ ही दाव पे लगा देते हैं। बिल्कुल बेकार बेकार कंसल्टेंट ने बड़े शानदार ऑफिस बनाए होते हैं, उनका एक भी कई बार वीज़ा नहीं निकल रहा होता। तो बड़ा यार ध्यान से एप्लीकेशन करनी है। एक एक दो बच्चे हैं, अगर उसका टाइम और पैसा वेस्ट हो गया तो माँ बाप और बच्चा डिप्रेशन में जाता है बहुत ज़्यादा। एप्लीकेशन को बड़ी ध्यान से करना, इतनी जल्दी एप्लीकेशन नहीं लगानी। नमस्कार।